कुफ्र की तेग के हैं ज़ेरे असर खैर बशर, लीजिए अपने गुलामों की खबर खैर बशर। या रसूलुल्लाह, कुफ्र की तेग के हैं ज़ेरे असर खैर बशर, लीजिए अपने गुलामों की खबर खैर बशर। और मुझ पे हो जाए इनायत की नज़र खैर बशर, मुझ पे हो जाए इनायत की नज़र खैर बशर, मेरे अल्फाज में आ जाए असर खैर बशर, मेरे अल्फाज में आ जाए असर खैर बशर। और हजरात मोहतरम, ये मेरा बहुत पसंदीदा शेर है और इसमें एक पैगाम भी है, और वो पैगाम ये है कि मुसलमानों कि जो तू मोमिन है तो कसरत आदा से न डर, जो तू मोमिन है तो कसरत आदा से न डर। बद्र में जिसने मदद की थी वो खुदा आज भी है, बद्र में जिसने मदद की थी वो खुदा आज भी है। हजरात मोहतरम, आज इस इजमाई महफिल का इनेकाद किया गया और रब तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला मेरा जिक्र करता है मुझे पता चल जाता है। लोगों ने सवाल किया, हुजूर खुदा आपका जिक्र करता है भला और आपको पता भी चल जाता है? वो फरमाते हैं कि हाँ मुझे पता चल जाता है। फरमाते लोगों ने पूछा भला कैसे पता चलता है? फरमाया खुदा का फरमान ये कुरान करीम में नहीं पढ़ा? रब तबारक व तआला फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अगर तुम इनफरादी तौर पर मेरा जिक्र करोगे तो मैं इनफरादी तुम्हारा जिक्र करूंगा। अगर तुम इजमाई तौर पर किसी महफिल के अंदर मेरा जिक्र करोगे तो मैं तुम्हारी जमात से बेहतर फरिश्तों की जमात में तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो हजरत मोहतरम, जैसा कि हजरत फरमा रहे थे कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यकीनन दिलों का चैन अल्लाह की याद में है, अल्लाह के जिक्र में है। इससे कोई इनकार नहीं कि इंसान अगर याद खुदा को अपना मसरफ बना लेता है और जिक्र खुदा को अपना मसरफ बना ले तो यकीनन इंसान दुनिया की मोहब्बतों से, दुनिया के रंजो गम से, दुनिया की दहशत से, दुनिया के खौफ से, जालिमीन के खौफ से सबसे बेपरवाह हो जाता है। यहाँ तक कि जो एक मुसल्लम हकीकत है कि बाकी तमाम चीजें हो सकता है कि हो या ना हो, शक की बात हो सकती है, लेकिन एक मुसल्लम हकीकत ऐसी है जिसको हम मौत के नाम से जानते हैं। अगर बंदा जिक्र खुदा को अपना मसरफ बना ले तो यकीनन एक बंदे की जो मौत से डरने की आरजू होती है, मौत से डरता है, लेकिन अल्लाह के जिक्र को अपनाने के बाद मौत का खौफ भी बंदे के दिलों से निकल जाया करता है। हज़रात मोहतरम, मौत का खौफ कि आइए मैं एक ज़मन में एक बात अर्ज कर दूं। हजरत अब्दुल वाहिद बिलग्रामी अलैहि रहमा के पास एक नौजवान आता है कि हुजूर मैं बड़ा परेशान रहता हूं, जब से पता चला है कि मौत आनी है तो मौत की दहशत मेरे दिल पर सवार हो गई, मौत का खौफ मेरे दिल पर मुसल्लत हो गया। हजरत हर वक्त परेशान रहता हूँ, मौत से डर रहता है, कभी यहाँ ना आ जाए वहां ना आ जाए, यहाँ डर वहां डर, जहां जाता हूँ हर वक्त डरता रहता हूँ, हर वक्त खौफ में रहता हूँ कि हुजूर कोई ऐसा अमल बता दे, कोई ऐसा वजीफा बता दे कि मेरे दिल से ये मौत का खौफ निकल जाए। हजरत मोहतरम, वो दिल में ये नौजवान आरज़ू लेकर आया था कि हजरत मुझे कोई वजीफा बताएंगे, कोई दुआ बताएंगे। आज हमारे यहाँ भी ये एक नजरिया बनता चला गया, इमाम या उलमा के पास लोग आते हैं अपनी जरूरत का सवाल लेकर, तो लेकिन वो सवाल का जवाब भी अपने जहन में फीड करके लाते हैं। वो पहले से तय कर लेते हैं कि हजरत मुझे ये वाला जवाब देंगे, इसके अलावा मुझे जवाब नहीं मिलेगा। क्यों? पहले से ही डिसाइड करके आते हैं। अगर हजरत उसकी तवक्को के खिलाफ, उसकी उम्मीद के खिलाफ अगर कोई और जवाब देते हैं कि हजरत क्या बता रहे हैं, जैसे बाज दफा बारहा मुझे लगता है अहले स्टेज का तजर्बा रहा होगा और गालिबन मेरा भी तजर्बा रहा है कि कोई इंसान सवाल करने आया जरूरत के एतबार से, जरूरत के हिसाब से कि हजरत फला चीज का कोई वजीफा बता दें, कोई दुआ कर दें या दम कर दें। मैंने कहा भाई तजर्बा भी कोई चीज है, जरा थोड़ा तजर्बा भी सुन लिया करो कि इंसान अपनी मुसीबतों से निकलता है तो बड़े बड़े तजर्बे लेकर उठता है, बहुत बड़े बड़े तजर्बे, ये हर इंसान का है। हजरत मोहतरम, लेकिन इंसान अपने जहन में पहले तय कर लेता है कि मुझे हजरत से ये जवाब चाहिए। अगर हजरत तजर्बा पेश करते हैं तो कहते हैं हजरत तजर्बा अपने पास रखो, जो मांगा है वो दो। लेकिन बुजुर्गों की बारगाह की बात और होती है। हो सकता है तुम अपने इमामों से, लेकिन याद रखना मुसलमानों तजर्बा भी बड़ी चीज है। अगर उलमा
अगर तुम्हें अपनी बारगाह से इल्म के जरिए तुम्हारे ऊपर फैज लुटाए वो भी कबूल करो, अगर वो तजर्बे से नफा पहुंचाए तो उसको भी बखुशी कबूल कर लो। हजरत मोहतरम हजरत अब्दुल वाहिद बिलग्रामी अलैहिर्रहमान ने उसको नफ्सियाती तौर पर मुतमईन नहीं किया, बल्कि आपने फरमाया ए नौजवान जरा ये बता तेरी माली हैसियत क्या है, तेरी माली हैसियत क्या है, माली तौर पर तू कैसा है। तो कहने लगा हुजूर अच्छा घराना है, पैसे वाला घराना है, पैसे वाली शख्सियत हूँ कि हुजूर पैसे की तरफ से मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो हजरत अब्दुल वाहिद बिलग्रामी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि अच्छा नौजवान जरा एक काम करो, 5 नमाजों की पाबंदी के साथ कुछ नवाफिल अदा करो, कुछ नवाफिल के साथ साथ रोजाना तौर पर कि कम से कम 10 रुपए 20 रुपए 50 100 रुपए जितना तुझसे बन पड़े रोजाना सदका करना है। हजरत मोहतरम आज यहाँ हम महफिल में भी कुछ लेने के लिए हाजिर हुए हैं, तो वही बताने की अर्ज कर रहा हूँ। फरमाते हैं कि ए नौजवान 10-20 रुपए जितना हो सके रोजाना तौर पर तुझे सदका करना है। हजरत मोहतरम वो कहने लगा हुजूर मैं तो ये सोच के आया था कि कोई वजीफा बताएंगे, लेकिन हजरत ने वजीफा तो नहीं बताया, ये तो मैं कर रहा होता हूँ। जी जी क्या बात, ये तो मैं कर रहा नारे हूँ। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, शारे अहले सुन्नत भाई अकील सिद्दीकी साहिब क़िबला, शहनशाह तरन्नुम अमन इकबाल साहिब क़िबला, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। अच्छा इमाम साहब माशाअल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू है। माशाअल्लाह आपके मिंबर पर जो हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर हैं आपके सामने जलवागर हो चुके हैं, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं बहुत जल्दी अपनी बात को समेट कर इख्तिताम कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह आप बड़ी बेहतरीन और खूबसूरत आवाज़ों में कलाम रसूल और नात रसूल समात करेंगे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, वो नौजवान कहने लगा कि हुजूर मैं तो ये तमन्ना लेकर आया था कि आप तो कोई वजीफा बताएंगे, कोई दुआ बताएंगे, आपने तो सिर्फ जो मैं कर रहा होता हूँ वही मुझे बता दिया। आपने फरमाया लेकिन अपने ऊपर लाजिम कर लो, ऐसा लाजिम कर लो कि रोजाना तुम्हें ये करना है। चंद महीने गुजरे थे, हजरत अब्दुल वाहिद बिलग्रामी अलैहिर्रहमा चंद माह के बाद जब मुलाकात हुई फरमाया ए नौजवान अब क्या हालात हैं, जो मौत का डर तेरे सीने में था अब वो डर बाकी है, जो मौत का खौफ तेरे सीने में था क्या वो खौफ अब भी बाकी है, मौत की दहशत क्या तेरे सीने में अब भी बाकी है। कहने लगा हुजूर अब वो मौत की दहशत नहीं है, बल्कि अब दिल में तमन्ना है कि मुझे मौत जल्दी आ जाए। अब मौत का डर बाकी नहीं रहा, बल्कि मौत की आरज़ू दिल में जाग गई है। फरमाने लगा, कहने लगा हुजूर आपने ऐसा कौन सा काम किया कि मौत का डर मेरे सीने से निकल गया, मौत की तमन्ना मेरे सीने में आ गई। हुजूर फरमाने लगे कि ए नौजवान मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, बल्कि बात यह है जब इंसान की कहीं पर प्रॉपर्टी होती है तो जाने का दिल करता है, इंसान का कहीं पर मकान होता है तो जाने का दिल करता है, इंसान का कहीं पर बंगला होता है तो जाने का दिल करता है। इसलिए मुसलमान ए नौजवान सुन ले, जो रोजाना तौर पर तूने सदका निकाला जन्नत के बागात को खरीद लिया, रोजाना तौर पर जो तूने सदका निकाला जन्नत के महल्लात को खरीद लिया। अब जन्नत में तेरी प्रॉपर्टी बन चुकी है, अब मौत का तुझे डर नहीं होगा बल्कि मौत की तमन्ना तेरे सीने में आ गई है। ये हमें भी चाहिए कि आज उस बारगाह में हाजिर हुए हैं कि जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल कहा जाता है, और इस जिक्र की महफिल में हम ये तमन्ना लेकर हाजिर हुए हैं कि मौला इस जिक्र की महफिल की बरकत से जन्नत के अंदर हमें भी कुछ ना कुछ जन्नत के महल्लात या जन्नत के बागात हमें इनाम में अता फरमा दे, और ताकि जो मौत की दहशत आज हमारे सीनों में है, यकीनन इंसान इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मौत की दहशत हमारे सीने में ना हो। हजरत मोहतरम मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ, और मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आज जो आने वाले उलमा हैं उनकी गुफ्तगू को, उनकी तकरीर को बहुत अच्छे से समाअत करें। सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ शौक से सुनने की नियत हो, बल्कि सुनने के साथ साथ कुछ सीखने की भी नियत हो, कुछ हासिल करने की भी नियत हो, फिर उस पर अमल करने की भी नियत हो। इसलिए कि हजरत मोहतरम मैं ये बात अर्ज़ करके अपनी बात ख़त्म कर दूँ, उलमा को लोगों ने सिर्फ सुनने का शौक के तौर पर सुनना शुरू किया,
आज हमारा ये मशगला बन चुका है कि सिर्फ हम शौक रखते हैं, काश हम इन्हीं उलमा की बारगाह से वो हासिल करने की नीयत रखें जो इनका हक बनता है, जो हमारा हक बनता है कि हम उलमा की बारगाह से वो हासिल करें। मुसलमानों, हम सब जानते हैं हमारी पैदाइश से लेकर हमारी कब्र तक अगर किसी का सच्चा साथ होता है तो वो उलमा इकराम का होता है। किसी का सच्चा साथ है तो वो उलमा इकराम का है। बल्कि यहीं तक महदूद नहीं, कयामत का दिन होगा, जन्नतियों का जहन्नमियों का फैसला हो जाएगा। जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। जुमे के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला का दीदार होगा मुसलमानों को, तो अल्लाह तबारक व तआला अपना दीदार से तमाम मुसलमानों को मुशर्रफ फरमाएगा और मुशर्रफ फरमाने के बाद ऐलान फरमाएगा, ए मेरे बंदो, मांगना चाहते हो क्या मांगना चाहते हो मांग लो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो हजरत मोहतरम जन्नती मुसलमान उस वक्त शशो पंज में पड़ जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से ऐलान हुआ है, ए बंदो क्या मांगना चाहते हो, ए बंदो साइलो सवाल करो। हजरत मोहतरम जन्नती कश्मकश में होंगे, क्या मांगे। अरे जन्नत में भी उलमा की जरूरत होगी, जन्नत में भी मुसलमान उलमा की बारगाह में रुजू करेंगे और कहेंगे, हुजूर हम अल्लाह की बारगाह से क्या मांगे। उलमा इकराम रहनुमाई करेंगे। तो बताना ये चाहता हूं मुसलमानों, सिर्फ दुनिया की हद तक नहीं, दुनिया के बाद में भी हमें उलमा की जरूरत है। उलमा का दामन हमारे हाथ से न दुनिया में छूटा है न कयामत में छूटेगा इंशाअल्लाह। तो सच्चे दिल के साथ हमें उनसे वाबस्ता होने की जरूरत है, उनकी खिदमत की जरूरत है। और माशाअल्लाह आज एक साउंड के साथ साथ मजीद साउंड भी यहाँ पर मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि इन पर बदरजे उला तमाम लोगों के उलमा की ज्यादा खिदमत लाजिम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको उलमा इकराम से कुछ हासिल करने की, ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। और हम सबको जो हालात हाजरा हैं, इस हालात के अंदर हमें सही माना में अपने कायदीन को और कायदीन के दामन से वाबस्ता होने के साथ साथ उनकी रहनुमाई में जीने की और अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। और जितने भी आज के दौर में उलमाए सू हैं तो उनसे हमें सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो कुछ कहा है मौला अज़्ज़ा वजल उसमें जो गलती रही हो मौला माफ़ अता फरमा और हम सबको सही माना में आमाल सालिहा की मज़ीद तौफीक अता फरमा। वमा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।